आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। विजय एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान कृष्ण, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? कृपया करके आप मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम माना गया है। इस विजय एकादशी के व्रत के श्रवण मात्र से पाप का नाश होता है। एक समय देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, महाराज, आप मुझसे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का विधान कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस विजय एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी से भी नहीं कही। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र को जब 14 वर्ष का वनवास हो गया, तब वह श्री लक्ष्मण और सीता जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे। वहाँ पर दुष्ट रावण ने जब सीता जी का हरण किया, तब इस समाचार से श्री रामचंद्र तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब मरासन जटायु के पास पहुँचे, तो जटायु ने उन्हें सीता जी के बारे में सब कुछ बता दिया और स्वर्गलोक को चला गया। कुछ आगे जाकर उनकी मित्रता सुग्रीव से हुई और बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और उनसे श्री रामचंद्र और सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी ने भगवान राम के पास आकर सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र ने वानर सेना सहित सुग्रीव की सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी। जब श्री रामचंद्र समुद्र किनारे पहुंचे, तब उन्होंने मगरमच्छ आदि से युक्त उस अगाध समुद्र को देखकर लक्ष्मण जी से कहा कि इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु श्री राम, आप आदि पुरुष हैं, आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में वक्तलब्य नाम के मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक ब्रह्मा देखे हैं। आप उनके पास जाकर इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्तलब्य ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम कर कर बैठ गए। मुनि ने भी उनको मनुष्य रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम समझकर उनसे पूछा कि हे राम, आपका आना कैसे हुआ? रामचंद्र जी कहने लगे कि हे ऋषि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। मैं इसी कारण आपके पास आया हूँ। वक्तलब्य ऋषि बोले कि हे राम, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का उत्तम व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय होगी, साथ ही आप समुद्र भी अवश्य पार कर लोगे। इस व्रत की यह विधि है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा बनाए। उस घड़े को जल से भरकर तथा 5 पल्लव रखकर वेदिक पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सप्त अनाज और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान के स्वर्ण की मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त हो धूप, दीप, निवेद, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। तब पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निर्वृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेनापति सहित करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य होगी। श्री रामचंद्र जी ने ऋषि से कथा अनुसार इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद से यह कहा था कि हे पुत्र, जो कोई इस व्रत के महत्व को पढ़ता है या सुनता है, उसको विजय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। विजया एकादशी व्रत कब है? फागुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी कहते हैं। 6 मार्च 2024 को सुबह 6:30 पर
विजय एकादशी शुरू होगी और अगले दिन 7 मार्च 2024 को सुबह 4:13 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार 6 मार्च को ही विजय एकादशी का व्रत रखा जाएगा। विजय एकादशी का पारण का समय 7 मार्च 2024 को दोपहर 1:43 शाम 4:04 के बीच में किया जाएगा। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय सुबह 9:30 बजे है।